जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के पास जाते हो। उससे ज्यादा कुछ गलत हुआ है तो पुलिस के पास, और अगर कुछ बहुत ज्यादा बेकार चीज हो गई है तो कोर्ट के पास। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन तब कैसा होगा अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय ही आपको जस्टिस देने से मना कर दे, या फिर जस्टिस देने में भेदभाव करे। ये जो आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैंने आज बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं, उनमें से काफी सारे पॉइंट्स का जो सोर्स है वो ये आर्टिकल है। अगर ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो जो स्क्रीन पे आर्टिकल आ रहा है आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो वर्ड्स का मतलब बता देता हूं, जो कि वीडियो में आगे काफी बार यूज होने वाला है। इसमें से सबसे पहला वर्ड है रिट। रिट एक तरीके का ऑर्डर होता है जिसमें कि बता रखा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के साथ साथ रिट का ही एक टाइप है हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस एक तरीके से प्ली होती है या फिर एक तरीके से एप्लीकेशन होती है ताकि कोर्ट में और जज के सामने प्रोड्यूस किया जा सके उस बंदे को जिसको डिटेन किया गया है, ताकि उसको बेल मिल सके जब तक कि लॉफुली ये प्रूव नहीं हो जाता कि उसको जो डिटेन किया गया है वो बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली नवंबर के आसपास में एक टेलीविजन एंकर हैं जो कि न्यूज में आते हैं, जिनका नाम है अर्नब गोस्वामी। उनके लिए एक पिटीशन डाली थी हेबियस कॉर्पस की, जिसकी वजह से उनको बेल प्रोवाइड कर दी गई। और उसी सेशन में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई, जो कि थी ह्यूमन लिबर्टी इज अ प्रीशियस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। The writ of liberty runs through the fabric of constitution. The courts remain the first line of defense against the deprivation of liberty. The system of bail is an expression of humaneness of Indian justice. और एंड में एक बात ऐसी बोली गई कि deprivation of liberty even for a single day is one day too many. आसान भाषा में इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो ये कहना चाहता है कि जो ह्यूमन लिबर्टी है उसको मिलने में अगर एक दिन की भी देरी होती है तो वो एक दिन की जो देरी है वो भी बहुत ज्यादा टाइम है। एक वर्ड होता है हिपोक्रेसी। अगर आपको दिखे तो आप बताना। थोड़े टाइम पहले एक केस होता है भीमे कोरेगांव केस। उसमें सोशल एक्टिविस्ट को 2 साल की जेल होती है और उसकी बेल एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, और 2 साल तक वो एक्टिविस्ट जेल में ही रहता है, जबकि अब तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। फरवरी 2020 में एक दिल्ली राइट्स होता है जिसमें स्टूडेंट्स को जेल कर दिया जाता है। अब स्पीशियस ग्राउंड्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल को डिनाई कर देता है, और ऐसा ही वो बताता है एक ऐसे स्टूडेंट को जो कि राइट के टाइम पे वहां पे प्रेजेंट भी नहीं था। ऐसा ही कुछ होता है जब आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो काफी सारे कश्मीरीज को जेल कर दी जाती है और उनके हेबियस कॉर्पस पिटीशन को काफी टाइम तक डिनाई किया जाता है और उनकी बेल भी रिजेक्ट होती रहती है। 2020 की स्टार्टिंग में जो सिटीजनशिप बिल था उसके प्रोटेस्टर्स को हेबियस कॉर्पस के रेट पे बेल प्रोवाइड कर दी थी कर्नाटका हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को हटाते हुए उनकी बेल को डिनाई किया और 6 मंथ्स तक ये जो केस था ये पेंडिंग रहा और वो 6 महीने तक जेल में रहे। अजीब जब लगता है जब सुप्रीम कोर्ट कुछ केस में तो ऐसा कहता है कि एक दिन भी बहुत ज्यादा हो रहा है अगर लिबर्टी को डिनाई किया जा रहा है, और कुछ केसेस में 6-6 महीने 2-2 साल तक बिना ट्रायल के जो इंडिविजुअल है उसको जेल में ही रखा जा रहा है। चलो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है अर्नब गोस्वामी का जब केस हुआ उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की जो मनोस्थिति है वो बदल गई हो, और अब वो जो है हेबियस कॉर्पस के रिट पे बहुत सीरियसली एक्शन ले रही हो। तो इसके बाद भी 2 केसेस ऐसे हैं जिससे हमें पता लगता है कि क्या ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट बंदा देख के जस्टिस डिसाइड करता है कि सामने कौन है। सबसे पहला तो अभी रिसेंटली जब हाथरस का गैंग रेप हुआ था वहां पे सभी लोगों ने अपना दुख दिखाया। अब यहाँ पे केरला के जर्नलिस्ट सिद्दीक कपन को यूपी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और जब सिद्दीकी कपन के लॉयर हेबियस कॉर्पस के रिट को या पिटीशन को डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कोर्ट जो है उनके लॉयर को इस बात के लिए भी डांट लगाता है कि उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल किया और हाई कोर्ट में वो क्यों नहीं गए, जबकि ये तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आप हेबियस कॉर्पस के रिट को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। फिर क्यों कोई इंसान पहले हाई कोर्ट में जाए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए जब आप डायरेक्टली ले जा सकते हो। तो इसके बाद एक कॉमेडियन है जिनका नाम है मुनावर फारूकी। अब इनको भी अरेस्ट कर लिया गया इस जुर्म में कि ऐसा माना गया कि इन्होंने हिंदुओं के भगवान के ऊपर मजाक उड़ाया है। सबसे पहले तो हम इस बात को साइड रख देते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर सिर्फ एक शक होता है कि आपने कुछ बोला या मजाक किया है, उस बात पे भी आपको अरेस्ट कर लेंगे। इस बात पे हम नहीं जाते हैं और इसको साइड रख देते हैं। उसके बाद भी आगे ये पता चलता है कि उन्होंने ऐसा कुछ मजाक उड़ाया भी नहीं था। इसके बाद जब ये सेम इशू पुलिस को पॉइंट आउट किया जाता है तो पुलिस का ऐसा कहना था कि उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके ये मजाक उड़ाने वाले थे। इसके बाद मिस्टर फरूकी का केस आता है 15 जनवरी को कोर्ट में। उस दिन भी ये केस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस अपनी पुलिस डायरी लाना भूल गई थी। अब तक भी जब तक ये आर्टिकल छपा था या ये वीडियो बन रही है जब तक भी वो बंदा जेल में ही है।
अब सर्वोच्च न्यायालय की या फिर जो हमारी सबसे बड़ी जुडिशियल पावर है, उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि अगर आप उसमें बैठे लोगों के बारे में जस्ट कुछ कह भी दोगे या कहीं पोस्ट भी कर दोगे तो वो आपको कंटेम्प्ट में उठा लेंगे। इसके बाद जब लोग उस पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वो करता क्या है कि कुछ लोगों के केस में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लॉ को लेके, लिबर्टी को लेके, और बोला जाता है कि अगर एक दिन भी डिले हो रहा है लिबर्टी से तो वो बहुत ज्यादा बड़ा बात है। और कुछ लोग 6-6 महीना 2-2 साल तक जेल में रह रहे हैं बिना किसी ट्रायल के। सोचने वाली बात ये है कि अभी तो लोगों का विश्वास बना हुआ है, इसलिए चीजें स्मूथली हो रही हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर विश्वास उड़ जाएगा, अगर ऐसी ही हरकतें रही तो। वैसे भी जब रिसेंटली कंटेम्प्ट का केस चल रहा था एक लॉयर के ऊपर, तब ये बात तो उठी ही नहीं कि जो हमारे माननीय चीफ जस्टिस हैं वो जिस पार्टी के बंदे की बाइक पे बैठे थे वहां पे कर क्या रहे थे। अब ये तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो केसेस के फैसले कोर्ट रूम में बैठ के करता है या फिर किसी पार्टी के कार्यालय में बैठ के। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको कुछ भी अच्छा बुरा लगा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।